कुरम में क़याम अमन की कोशिशों को धचका। लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला जख्मी। डीसी कुरम को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। इमदादी सामान कुरम ले जाने वाला काफिला अटल से वापिस आ गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की फरीकैन से पुरअमन रहने की अपील। कहा हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। क्लियरेंस के बाद काफिला जल्द दोबारा रवाना किया जाएगा। हमला करने वाले अमन मुआहिदे के दुश्मन हैं। आज सुबह कुर्म के लिए 75 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला टल से रवाना किया गया। ट्रकों में अद्वियात, सब्जियां, चीनी, घी, गैस और दीगर इमदादी सामान मौजूद था। काफिला रवानगी से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। डिप्टी कमिश्नर कुरम के काफिले पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती इदारों ने सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। वाक़या सुबह 10:35 पर पेश आया। डिप्टी कमिश्नर समेत 1 पुलिस और 1 FC एहलकार जख्मी हुआ। शरपसंद अनासिर आवाम के दुश्मन, फसाद फैलाना चाहते हैं। क़याम अमन में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कुरम में फायरिंग की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशत गर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मान नहीं पड़ेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की कुरम में फायरिंग की मज़म्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कुरम में मुकम्मल अमन की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहते हैं काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला से ANP सरबराह इमल वली खान की मुलाकात। कुरब में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मुसम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क दुश्मन कुव्वतें अमन मुआहिदे को सबूताज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। अमन मुआहिदे के दूरस नताइज सामने आएंगे। इमल वली खान ने कहा पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। शहादा ने कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब देगा। आलमी बैंक मजीद $20 अरब का निजी कर्ज भी दिलवाएगा। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुआहिदा 14 जनवरी को होगा। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का मकसद सबसे ज्यादा नजरअंदाज अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना है। सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत 6 शोबे शामिल। मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। केप टाउन टेस्ट में प्रोटीज ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 550 से ज्यादा रन्स बना लिए। ओपनर रियान का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज, 3 छक्के और 27 चौके लगाकर 250 रन्स बना लिए। काइल की भी शानदार सेंचुरी। टिम्बा बाउआ ने 106 रन्स का इजाफा किया, 5 छक्के और 9 चौके लगाए। सलमान आगा और मोहम्मद अब्बास ने 2-2 और खुरम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। ओपनर साइम अयूब 1.5 माह तक क्रिकेट से आउट। साइम अयूब केप टाउन टेस्ट के पहले दिन टखने की इंजरी का शिकार हुए। PCB के मुताबिक MRI रिपोर्ट के बाद टखने को मेडिकल मुनबुट से फिक्स किया गया। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका में रहेंगे। टीम के साथ वापस पाकिस्तान आएंगे। कराची इंटर बोर्ड के 11वीं जमात के नताइज में गड़बड़। तुलबा इंसाफ लेने मैदान में उतर पड़े। कहा मैट्रिक में A ग्रेड लेने वाले फेल होने वालों में शामिल हैं। बोर्ड इंतजामिया की तुलबा को स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने की हिदायत। कहा स्टूडेंट्स को मुतमईन करने के लिए जवाबी कापियां भी दिखा सकते हैं। बच्चे वालिदैन के साथ मर्जी का कोई प्रोफेसर भी साथ ला सकते हैं।
16 साल से सिंध में करप्ट हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे में मयार तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा, कराची के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही, कोटा सिस्टम की वजह से शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं फारूक सत्तार ने नौजवानों को तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ इंटरमीडिएट तक तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। 26 नवंबर एहतजाज केस में मज़ीद 40 PTI कारकुनान की जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद का 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मंजूरी की गई जमानतों के तहरीरी फैसले भी जारी कर दिए। मुल्क ने कई मरतबा उड़ान भरी मगर हम खुद रुकावट बनते रहे। वफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं बदकिस्मती है कि हमने चोर डाकू के नामों को प्रमोट किया। सियासी लॉन्ग मार्च का वक्त खत्म, अब इकनॉमिक्स मार्च का दौर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं KP हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई। अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुज़म्मत। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग में बंद अदालतें बहाल की जाएं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। एलामी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस मुतालिका इस्लाम में काम दोबारा शुरू करें। जजेस अदालतों और जजेस के घरों को सिक्योरिटी फराहमी के बाद अदालतें काम बहाल किया जाए। कराची में मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दहाइयों के हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कराची में हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, इसलिए जिम्मेदारी भी हमारी है। वज़ीर आला सिंध ने रेस्क्यू 1112 हाईवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, बालाई वादियां और पहाड़ बर्फ में ढक गए। ज़ियारत, पारा चिनार, चितलार और कल्लात में बर्फबारी। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, मौसम सर्द हो गया। पेशावर, कोयटा, कलात, योब, लौरालाई में भी बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश का इम्कान। चौधरी परवेज इलाही पर करप्शन केस में 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मिडशिपमैन की पासिंग आउट से खिताब, कहा पाक बहरिया समुद्री हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के फजल से मुल्क की मईशत दिन ब दिन मजबूत हो रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मंसूबों की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तानी तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज में मुकम्मल किया गया। गज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान ने गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा किया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल गज़ा में जंग नहीं, नस्ल कुशी, बेदखली और तबाही की मुहिम चला रहा। फ़लस्तीनी अवाम को सलामती काउंसिल से अमन के वादे की उम्मीद है। गज़ा में खूनरेज़ी और नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी के केस में फर्द जुर्म बरकरार रखी। ताहम नौमुंतखब अमरीकी सदर को जेल की सजा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी।
ट्रंप बतौर मुजरिम खिदमात सरंजाम देने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन खातून अव्वल जिल बाइडन को 2023 में लाखों डॉलर्स के तहफ़ मिले। अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिल बाइडन को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। जनूबी कोरिया के साबिक सदर ने जो बाइडन को $7,100 का फोटो फ्रेम तोहफे में दिया। ब्रुनाई के सुल्तान ने जो बाइडन को $3,300 मालियत की चांदी का कटोरा दिया। यूक्रेनी सदर ने जो बाइडन को $2,400 मालियत का तोहफा दिया। लीबिया के बिजनेसमैन ने अमरीकी खुफिया एहलकार को $30,000 मालियत की ज्वेलरी गिफ्ट की। रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी अवानी नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। माइक जॉनसन को 218 और हकीम जेफरिस को 215 वोट मिले। अमरीकी कांग्रेस पीर को नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत की तस्दीक करेगी। उधर ट्रंप ने अमरीकी सहाफ़ी टिमी ब्रूस को अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। मुल्की नामवर शेफ जुबैदा आपा की आज 7वीं बरसी। माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक को लजीज खाने बनाने में कमाल हासिल था। कारआमद घरेलू टोटकों की वजह से खातिब में बेपनाह मकबूल थीं। नाबीना अफराद भी अपनी उंगलियों से छूकर पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेल का आलमी दिन आज मनाया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहे हैं। बेसारत से महरूम तलबा को 15,000 से ज़ायद ब्रेल बुक्स फराहम किए गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 181 रन पर ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में भारत के 141 रन पर 6 खिलाड़ी आउट। इख्तिताम तक भारतीय टीम को 145 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। उधर इंडियन कप्तान रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की तरदीद कर दी। कहा, सिडनी टेस्ट से बाहर बैठने का फैसला आसान नहीं था। वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड दौरा पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गया। 25 रुकनी दस्ता 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मेहमान टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ रावलपिंडी में 3 रोजा मैच खेलेगी। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के दोनों मैच मुल्तान में खेले जाएंगे। शुएब मलिक का कराची किंग्स से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं, कराची किंग्स के साथ सफर 4 सीजन के बाद खत्म हो गया। कराची किंग्स के साथ सफर शानदार और तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल, सियालकोट को 173 रन का हदफ मिल गया। ताकुब में टीम पेशावर की बैटिंग जारी। पेशावर की टीम दूसरे इनिंग्स में 159 रन बनाकर आउट हो गई। सियालकोट के अली रजा ने 48 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। पेशावर रीजन के खिलाड़ी नबी गुल पर 3 मैचों की पाबंदी आयद। पाकिस्तान के सुहेल अदनान ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सुहेल अदनान ने अंडर 13 कैटेगरी में मलेशिया के वाइन आइजक को शिकस्त दी। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का एटीपी टाइटल्स की सेंचुरी का ख्वाब अधूरा रह गया। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में अमरीकी खिलाड़ी ने हरा दिया। नोवाक जोकोविच अमरीकी खिलाड़ी के सामने परेशान दिखाई दिए। स्पेनिश लीग ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले जारी। रियल मैड्रिड ने आसाब चिकन मुकाबले में वेलेंसिया को 2-1 से शिकस्त दी थी। रियल मैड्रिड पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर पहुंच गई।
सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। दखार रैली का इफ्तिताही इवेंट एनरिक के नाम रहा। 5 बार के चैंपियन नासिर को पीछे छोड़ दिया। खातिन को खुद मुख्तार बनाने का मिशन। लाहौर में खातिन मोटरसाइकिलिस्ट की रैली विमेन ऑन व्हील के तहत तरबियत याफ्ता खातिन मोटरसाइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। ड्रामों के शायकीन हो जाएं तैयार। तुर्की ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगा। ड्रामा 6 जनवरी से नाजरीन देख सकेंगे। पीर से बुध की रात 8 बजे नाजरीन लुत्फ अंदोज होंगे। अदाकारा नीलम मुनीर ने अपनी शादी की तस्वीर जारी कर दी। सफेद लिबास पहने जोड़े ने दुबई पे फोटोशूट कराया। सोशल मीडिया पोस्ट पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी।